3 दिन मलेशिया के भीड़ भाड़ वाले सफर के बाद अब वक्त था थोड़ी शांति ढूंढने का। मैं निकल चुकी थी कुआलालंपुर से एक नए एडवेंचर के लिए, लंकावी। मैं पहुंच गई कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट काफी बड़ा और थोड़ा भीड़ भाड़ वाला था। मैंने पहले जाकर अपना लगेज ड्रॉप किया, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए और फिर थोड़ा चैन की सांस ली। थोड़ी थकान थी, लेकिन दिल में एक्साइटमेंट उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि अब शुरू होने वाला था मेरा आइलैंड ट्रिप, वो भी मलेशिया के सबसे खूबसूरत हिस्से लंकावी का। वेटिंग लाउंज से बाहर झांका तो रनवे पर खड़े जहाज़ों की लाइन दिख रही थी और मन में बस यही ख्याल था, कुछ ही देर में मैं उस जगह पर होंगी जहां सुकून और समंदर एक साथ मिलते हैं। अब अनाउंसमेंट हो चुका था, हमारी फ्लाइट आ चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और गेट की तरफ बढ़ने लगी। रनवे के उस पार खड़ा सफ़ेद जहाज़ सूरज की रोशनी में चमक रहा था और दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। वो एहसास जब आपको पता हो कि अब कुछ घंटे बाद आप एक आइलैंड पैराडाइज में होंगे, बस वही मेरी मुस्कान की वजह थी उस वक्त। बस 1 घंटे की फ्लाइट और सामने था एक ऐसा द्वीप जिसे लोग मलेशिया का पैराडाइज कहते हैं। जैसे ही विमान लैंड हुआ, हवा में एक अलग ही ताजगी थी। समुद्र की खुशबू, पाम के पेड़ और वो सुकून जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लंकावी में मैंने ठहराव किया आद्य होटल में। किराया था लगभग 5,500 रुपये प्रतिदिन, लेकिन यकीन मानिए हर पैसा वसूल था। और खिड़की से जो दृश्य दिखता था, एक तरफ पहाड़ जिनसे हल्की हल्की ओस गिर रही थी और दूसरी तरफ विशाल समुद्र जो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को छू रहा हो। होटल के स्विमिंग पूल से जो नज़ारा दिखता था वो सचमुच पोस्टकार्ड जैसा था। सामने फैला अनंत सागर और ठंडी हवा का एहसास। यहाँ एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, महिलाओं के लिए अलग से स्विमिंग पूल था, जिससे प्राइवेसी और कंफर्ट दोनों का ध्यान रखा गया था। बाहर देखते हुए एक पल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम सचमुच समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर हैं। चारों ओर नीला पानी, दूर तक फैले पहाड़ और हवा में वो हल्की सी नमी जो दिल को छू जाती है। अगर आपके होटल से ऐसा नज़ारा मिले जहां सुबह की पहली किरणें समुद्र पर पड़े और लहरें खिड़की तक आवाज़ दे, तो यकीन मानिए ट्रिप का मज़ा 4 गुना बढ़ जाता है। थोड़ा आराम करने के बाद मैंने ग्रैब से कैब बुक की और निकल पड़ी लंकावी की सबसे खास जगह, स्काई ब्रिज। रास्ते में पाम के पेड़, कोस्टल रोड और वो आइलैंड वाला एहसास, और आखिरकार मैं पहुंच गई लंकावी स्काई ब्रिज के एंट्रेंस एरिया पर। जगह देखते ही पहला ख्याल यही आया, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। यहाँ चारों तरफ मॉडर्न स्टाइल में बने कैफ़े, शॉप्स और छोटे रेस्टोरेंट्स थे। हर जगह कुछ न कुछ देखने लायक। कहीं लोकल हैंडीक्राफ्ट्स बिक रहे थे, तो कहीं टूरिस्ट्स बैठकर कॉफ़ी पीते हुए पहाड़ों का नज़ारा ले रहे थे। पूरा एरिया बहुत साफ सुथरा और प्लान किया हुआ था।
आर्किटेक्चर मॉडर्न था, लेकिन हर चीज में प्रकृति का स्पर्श महसूस हो रहा था। पेड़ों के बीच से आती हवा, खुले रास्ते और पीछे पहाड़ों की हरियाली, सब कुछ एक साथ मिलकर इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहे थे। स्काई ब्रिज के पास ही छोटी छोटी दुकानें थीं, जहां आपको शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं। बैग्स, सोवेनियर, की चेन और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। कीमतें भी काफी मिड रेंज में थीं, मतलब सब कुछ वाजिब दामों में मिल जाता है। और वहीं मुझे मिली एक हैंड कास्टिंग की दुकान, तो मैंने सोचा क्यों ना एक याद बना ली जाए। मैंने अपनी हैंड कास्टिंग बनवाई, जिसकी कीमत थी लगभग 70 रिंगिट, यानी करीब 1500 रुपए। एक छोटी सी याद, लेकिन जिंदगी भर के लिए। वहां पहुंचकर मुझे याद आया कि मेरे पास कैश खत्म हो चुका था, तो मैंने पहले एटीएम से 2000 रिंगिट निकाले, क्योंकि लंकावी में कई जगह सिर्फ कैश ही चलता है। उसके बाद मैंने स्काई ब्रिज का टिकट लिया। कीमत थी लगभग 90 रिंगिट, और सच कहूं तो हर पैसा वसूल था। ये रोपवे लगभग 900 मीटर लंबा है। और जैसे जैसे केबल कार ऊपर जाती है, नज़ारा और सपनों जैसा हो जाता है। नीचे चारों तरफ हरे भरे जंगल, दूर तक फैला गहरा नीला समुद्र, और हवा में सिर्फ एक एहसास, आज़ादी। टॉप स्टेशन पर पहुंचने के बाद अब वक्त था लंकावी की सबसे खास जगह देखने का, स्काई ब्रिज। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक और छोटी सी टिकट लेनी पड़ती है, सिर्फ 6 रिंगिट की। टिकट लेकर मैं निकल गई स्काई ब्रिज की तरफ। ब्रिज तक की दूरी लगभग 100 से 150 मीटर ही है, लेकिन उस रास्ते का हर कदम एक अनुभव था। पहाड़ों के बीच से चलती हवा, नीचे हरी घाटियाँ और चारों ओर प्रकृति का जादू। मैं आराम से चलते चलते बस 10 मिनट में पहुंच गई स्काई ब्रिज। और ये था वो पल। सामने था एक ऐसा दृश्य जो सच में स्वर्ग लग रहा था। ऊपर आसमान, नीचे समुद्र और बीच में एक पुल, जहां खड़े होते ही दुनिया छोटी लगने लगती है। लंकावी का स्काई ब्रिज एक ऐसा अनुभव जिसे जिंदगी में एक बार जरूर लेना चाहिए। अगर आप लंकावी घूमने जा रहे हैं तो ये जगहें भी ज़रूर देखें। पंताई सेनांग बीच, लंकावी का सबसे पॉपुलर बीच। यहाँ वाटर स्पॉट्स, कैफ़े और नाइट लाइफ सब कुछ है। किलिम कास्ट जियो फॉरेस्ट पार्क, ये यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध मैंग्रोव फॉरेस्ट क्षेत्र है। यहाँ बोट राइड मिलती है। तंजुंगरूह बीच, शांत और साफ बीच, जहाँ पर्यटकों की भीड़ कम होती है। गुनुंग राया, लंकावी का सबसे ऊंचा पर्वत, टॉप से पूरे आइलैंड का व्यू मिलता है। पुलाव पयार मरीन पार्क, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे बढ़िया जगह।
पूरा दिन घूमने और इतने सुंदर नज़ारे देखने के बाद मैं वापस आ गई अपने होटल। अब वक्त था लंकावी को अलविदा कहने का। होटल से चेकआउट करते समय मैंने अपने 130 रिंगिट वापस लिए, क्योंकि जब आप होटल में चेक इन करते हैं तो 100 से 200 रिंगिट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करने पड़ते हैं, जो चेकआउट के समय रिफंड मिल जाता है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद मैंने टैक्सी ली, क्योंकि उसी शाम मेरी फ़्लाइट थी वापस कुआलालंपुर के लिए और वहीं से मेरा अगला सफ़र शुरू होना था, डायरेक्ट दिल्ली की उड़ान। लंकावी ने मुझे सिर्फ नज़ारे नहीं, एहसास दिए, सुकून, खूबसूरती और वो पल जो हमेशा याद रहेंगे। ये था मेरा लंकावी ट्रैवल व्लॉग। मिलते हैं अगले सफ़र में, एक नई जगह, नई यादों और सनातन यात्रा के साथ।